मुश्क खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा। शक्ल से तेज और धोखेबाज नजर आने वाले लोग तो बेचारे होते हैं। इससे पहले कि उनको मौका मिले, मौका देने वाला उनकी शक्ल से डरकर मौका मुट्ठी में दबोच लेता है। तेरी आजादी की चाबी ये निकाह है। अपनी बीवी तक पहुंचने के लिए तुझे ये कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। आपने एक झटके में उसको नाअहल करके घर से निकाल दिया। बस एक बार की सजा। उसे वापस बुलाएं, हर रोज जलील करें। क्या बोलते अब्बा जी को बुला ले उसे। जाना है तो जाओ, बच्चा देकर जाओ मुझे। 20 लाख का बच्चा जिल्लत के बदले दे जाओ। अच्छा, हटो मेरे रास्ते से, काम करो अपना। गुड्डी, गुड्डी, हेलो आदम, अल्लाह ने मेरी सुन ली। गुड्डी और मेरे बच्चे को जल्दी से घर वापस ले आओ। मैं और मेरी गोद तरस रही है मेरे बच्चे के लिए। आदम, आदम तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आदम कुछ तो बोलो। वो कहीं चली तो नहीं गई? चेहरा तो देखो अपना, ऐसे लग रहा है कोई चोर भागते भागते आया, चेहरे के सारे रंग छीने और भाग गया और पीछे रह गया सिर्फ चेहरा। आ गई, आ गई, 7 डाउन आ गई। बैठ दिन ये तो रोज आती है। अरे शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो तुम और देता है, चाहे मांगा हो या ना मांगा हो। आ गई रहमतों की ट्रेन आ गई। शुक्र है तुम मान गया। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। पर मैंने समझ लिया। इतने अरसे में कहा इतनी बातें की हैं तूने मुझसे, सोते हुए तूने नहीं, तेरे फैसले ने मुझे जगाया। हाँ, मुझे कबूल है। कर लूंगा मैं उससे निकाह। महक, महक। जी दादाजी। हाँ गुडी बेटा, जो कुछ हुआ उम्मीद करता हूं आइंदा ऐसा नहीं होगा। जाओ अपने कमरे में आराम करो। महक, अब तो खुश हो ना बेटा? जी दादाजी। जाओ तुम भी आराम करो। सुनो, औकात से मुलाकात हो गई तुम्हारी? तुम तो भूल ही गई थी उसे। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी, हमेशा याद दिलाऊंगी बार बार। अब जाके अपने बेड पर आराम से सो। सारी जिंदगी तो तुमने चटाइयों पे ही सो के गुजारी है ना।
आदम, मलिक साहब आप यहाँ? सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आइए मलिक साहब बैठिए। मैंने सुना था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अब ठीक हूँ मैं बिल्कुल। जल्दी में था इसलिए आ नहीं सका, पर सारा दिन ध्यान तुम्हारी तरफ ही था। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने सोचा। लेकिन मैं आज जाऊंगा आपके साथ। कानपुर वाली फैक्ट्री जाना है ना? माशाल्लाह तुमने वकालत पास की हुई है, 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हो। मैं अक्सर सोचता हूं कि क्यों तुम्हें न पैसे की लोड़ है न कोई और जरूरत। मलिक साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपके साथ काम करना मेरी अपनी मर्जी है, मेरी खुशी है इसमें। जहाँ तक वकालत की बात है, जब वकालत को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे वकालत की। मैं आपके लिए चाय का कहता हूँ, फिर निकलते हैं फिर। गुड्डी, गुड्डी, काम वाली वापस नहीं आई है। धोने के लिए बर्तन रखे हैं, सही तरह धो लेना। जी। जी नहीं, अभी उठो। अब्दुल, चाचा। जी मैडम। चाचा वो मुझे बच्चे को अस्पताल लेके जाना है। ड्राइवर को कब से मैं आवाजें दे रही हूँ, कोई नजर ही नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ जाके। अरे चाचा क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बुढ़ापे ने जड़ें मजबूत कर ली हैं, ऐसा होता रहता है। मैं देखता हूँ ड्राइवर को जाके। अब नहीं, आप आराम कीजिए, मैं खुद देख लेती हूँ। धूप भी इतनी तेज है, 10 मिनट का रास्ता है, आप उस तरफ कभी गई भी नहीं। खान साहब को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। अरे चाचा कुछ नहीं होता, खान साहब घर पे नहीं है, मैं ड्राइवर को मना कर दूंगी, वो नहीं बताएगा उन्हें। आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप छुट्टी कर लें। ये भी धो लेना। ये तो साफ है। तो क्या हुआ, दूसरी दफा धुलेंगे तो और भी साफ हो जाएंगे। मुंह भी थोड़ी होता कभी, मैं धो देती हूँ। ये भी हैं, सही तरह धोना और जल्दी से हाथ चलाओ। तेरे अब्बा भी पैसों के लिए बहुत परेशान है। तूने कहा था कि कुछ दिनों में पैसे भेज देगी, 5 दिन रह गए। जेवर वाले को, फर्नीचर वाले को एडवांस देना है। तौकीर, असलम, कोई है यहाँ पे? पानी दे दो जालिमों, पानी, पानी, अरे पानी दे दो जालिमों, पानी ही तो मांग रहा हूं। अरे आजादी थोड़े ही मांगी है, पानी, पानी।
रुक जा, भागने थोड़ी दूंगी तुझे। अरे पगली, ये मेरा प्यार है जो तेरे आगे हार जाता हूँ। अगर मैं भागा तो कौन पकड़ सकता है मुझे? चल चल रहने दे, ये तो तुझे मंगनी की अंगूठी से रोक रखा है, भाग के तो दिखा। वैसे तेरे हाथ में ये लाल चूड़ियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। तुझे पता है मेरे सारे रंग अब तेरी चाहत से मंसूब है। कितना कितना प्यार करती है मुझसे? इन खेतों से उठने वाली खुशबू को माप सकता है? इससे भी कहीं ज्यादा। सच्ची? कितना बड़ा जुल्म किया तुमने मुकद्दर खान। तुमने मुझसे निकाह करने के लिए मेरे सज्जाद की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजार दी और मुझसे कहा कि वो धोखेबाज है, मुझे छोड़कर भाग गया। अपना यार कहता था वो तुम्हें। देख क्या रहेगा, साफ करो सही से, आराम से, प्यार से। वो डॉक्टर साहब आ गए हैं। सलाम डॉक्टर साहब। आप पर भी सलामती हो। क्या कहती है मेरे शौहर की तबीयत? आपके शौहर की तबीयत कह रही है कि मैं बिगड़ गई हूं, किसी अमीर बाप के हाथ निकले बेटे की तरह। सुधरना मुश्किल है। और कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, फिर क्या? इजाजत। वो तो कब की दे दी है। मैं जाने के लिए मांग रहा हूं। सीधा सीधा कहे ना कि उदास करना चाहते हैं। चलता हूं। फिर कब नजर आएंगे? ये मैं नहीं, मेरी उदासी पूछ रही है। अगर खुदा न खास्ता आपके शौहर की तबीयत संभलने की गुस्ताखी करे तो हाजिर हो जाऊंगा। कैसा फंसा कर जा रहे हैं ना, मैं दुआ भी ना कर सकूं। आप आए ना क्लिनिक। कल आती हूँ। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
सुनो, बच्चे को साइड पे करो और इधर आओ। तुम्हारा राज रखते रखते ना जितनी जिल्लत सह रही हूं ना मैं, ऐसा ना हो कि फट पड़ूं। हाँ दबाओ आपने मेरे। दबाओ। महक बाजी वो बेगम साहिबा बुला रही थी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। हाँ जी, कहाँ आती हूँ? पाँव दबाओ। आती हूँ। खुदा की कसम सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना ऐसी ताइयां ना बहुत खाई हैं मैंने। टखना। हाँ हाँ बहन, जोर 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 लगा। ऐसा तो कोई दिन नहीं गुजरा जहां आप एक लफ्ज ना बोला। आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि हैरानी, खुशी, गम, सब कुछ जुबान और जहन से लिपट गए। ना कुछ सोचने की हिम्मत है, ना भूलने की। ऐसा क्या देखा? बड़े अरसे बाद जिंदगी को देखा। खुदा का शुक्र है बची हुई है। बस चेहरे पर उम्र की नींद थी, पर आंखें उसकी आज भी उतनी ही पाक थी। कौन? कैसा है तू? ठीक हो? कह दे अपने खान साहब से उनकी जिद पूरी होने का वक्त आ गया। मुबारकबाद दे दे उन्हें। जा जाके कह दे उनसे कि मुझे कबूल है। खान साहब 2 दिन के लिए कराची गए। चल अच्छा है, 2 दिन और रुक जाएगा तो मेरी तन्हाई थोड़ा और आराम कर लेगी। चल जा। आजा।
आपने बुलाया मुझे? किचन साफ कर दिया? जी। पैर दबा मेरे। सुना नहीं तूने? मैंने कहा पैर दबा मेरे। जी। दबाने का कहा है तुझे, नोचने का नहीं कहा। सॉरी। पहले तो सोचा था 45 दिन में छुटकी की शादी के पैसे बनाकर निकल जाऊंगी, पर अब कसम है मुझे मेरी माँ की, तेरी जिंदगी को जब तक तबाह नहीं करूंगी इस घर से कदम तो क्या ध्यान भी बाहर नहीं लेकर जाऊंगी। आज से तेरी आबादी के कदम बर्बादी की तरफ बढ़ते हुए समझ। कुछ कहा तूने? आपने कुछ सुना? नहीं। तो मैंने कहा कैसे होगा? सोचने की भी आवाज आ जाती है कभी कभी। नहीं जी, मैंने सोचा भी नहीं। ठीक है, दबा सही से। सोचा नहीं, फैसला किया है, तेरी बर्बादी का फैसला। देखो मैं पहले की तरह 2 मिनट में पकड़ लूंगी। शयान नाम है उसका, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हाँ, किया है निकाह, हो गई गलती मुझसे। हाथ पकड़ लिया, पकड़ लिया। मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। चलो अब घोड़ा बनो। अरे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ महक, पहले वो तो देख लो। नहीं, पहले अपनी सजा पूरी करो। बहुत अच्छा गिफ्ट है, पहले वो देख लो महक। बहाने ना बनाओ, अपनी सजा पूरी करो। अच्छा, चल मेरा घोड़ा टुक टुक टुक, चल मेरा घोड़ा टुक टुक टुक। वो सजा आज तक पूरी नहीं हुई महक। जिसकी सजा पूरी ना हुई हो वही तो कैदी कहलाता है। तुम्हारा जुल्म तो अब अंधा हो चुका है। अगर तुम्हें पता चला कि मैं जान चुकी हूं तो मार दोगे मुझे। मैं मोहब्बत थोड़ी थी तुम्हारी, जिद थी। ये क्या कर दिया तुमने मुकद्दर खान। और मैं सज्जाद को बेवफा समझकर जवानी गुजार गई, पर दुआएं दे देकर खुद को झूठी तसल्लियां देती रही। नहीं छोड़नी चीनी, नहीं छोड़नी तो मेरे पास आना भी छोड़ दो। वैसे भी चीनी और कितने दिन जिंदा रहने देगी। औलाद के लिए जो कुछ छोड़ के जाना है ना, उसमें मुझ पर जाया करने वाली फीस भी शामिल कर लेना। समझ क्यों नहीं आती है? यह दवाई लिखकर दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम लेनी है। ये दवा सुबह दोपहर शाम खानी है। कितने पैसे? 200 रुपये।
ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिखी हैं आपके लिए, इसको दूध के साथ लीजिएगा और हल्की ग़िज़ा के साथ। थैंक यू। फोन क्यों नहीं उठा रहा? सर ये फोन इतनी देर से बज रहा है, उठा नहीं रहे? ये फोन नहीं बज रहा शमीम, कदर बढ़ रही है, बढ़ना दो। ठीक है डॉक्टर साहब। नेक्स्ट। मिलने का वादा किया था, सुबह से 5000 दफा फोन किया, एक भी नहीं उठाया। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन। जी आपा। वो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर राना की क्लिनिक जाना है, गाड़ी निकालो। मैं अभी। हेलो। हेलो रोशनी, मैं साकिब बोल रहा हूँ। मैं पागलों की तरह कल से तुम्हारा नंबर मिला रही हूँ, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस सांस लिया तुम्हारा नंबर मिला है। कहाँ हो तुम, कैसे हो? पुलिस वालों ने बहुत मारा, फोन भी छीन लिया, जहाँ काम करता था वहाँ नौकरी से भी निकाल दिया और धमकी दी है कि अगर एक हफ्ते में शहर छोड़ के नहीं गया तो ऐसे केस में फंसाएंगे कि लंबा फंस जाऊंगा। तुमने कुछ खाया? कुछ नहीं है मेरे पास, कहाँ से खाता, मालिक मकान ने घर से भी निकाल दिया। यार ये कैसा इम्तिहान है, कॉलेज भी एक हफ्ते के लिए बंद है। तुम मेरे घर आ सकते हो? अगर किसी ने देख लिया तो? घर की पिछली तरफ आना, जैसे पहले एक बार आए थे। मेरे लिए इस वक्त अपनी इज्जत और जिंदगी से ज्यादा जरूरी तुम्हारी भूख और परेशानी है। जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक रात को 1 बजे आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सब सो गए होते हैं उस वक्त। अच्छा सुनो, मेरे पास फोन नहीं है, मैं किसी और से लेके कॉल कर रहा हूँ, रात 1 बजे वहीं मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। क्लिनिक नहीं बंद होगा आज। डॉक्टर साहब आप हुक्म दे रही हैं या सवाल कर रहे हैं? अरे जनाब, हम तो गुजारिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे लगा कि मलकानी जी अंदर हैं, पर वो चली गई। माजरत, मैंने उन्हें बाहर निकलते हुए नहीं देखा, वरना ये अब तक सिमट चुका होता। एक बात याद रखना शमी, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होता है ना, तो मरीज उस दरवाजे से दाखिल होता है जिससे तुम दाखिल हुए, सवाल पूछा और उसी से लौट जाता है। जी जी। और जो दिल के मरीज होते हैं ना, वो पिछले दरवाजे से आते हैं और वहीं से लौट जाते हैं। बुझा दो बत्तियां, बंद कर दो दरवाजे। साकिब तुम ठीक हो ना?
प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी वजह से हुआ है ना तुम्हारे साथ ये सब कुछ। इधर देखो, बहुत मारा है ना उन्होंने। हाँ। अल्लाह करे हाथ टूट जाए उनके। साकिब, ये 20,000 है, अपना बहुत ख्याल रखना और ध्यान से रहना। तुम जाओ। अल्लाह है, ये कैसी आवाज है? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? कौन था वो? कौन था वो? रोशनी, कौन था वो? किसके साथ खड़ी थी तू? बकवास बंद करो, झूठी मक्कार। मैं और मेरी मासूम बच्ची तो तुम्हारी और तुम्हारे उस आशिक जो हमें देखते ही भाग गया, उसकी आवाज सुनकर यहाँ आए थे। और तुम अब्बा जान को देख के मेरी बच्ची पर इल्जाम लगाने लगी। क्या कहा आपने? वही जो हो रहा है, बल्कि हो रहा था। और शुक्र है खुदा का, मैंने सब कुछ खुद होते हुए झांक लिया, वरना तुम तो अपनी बदकारी का इल्जाम मेरी बच्ची के माथे पर लगा के सारी उम्र के लिए उसे दागदार कर देती। रोशनी, तुम खुद बताओ ना कि मैं तुम्हारे सामने अभी आई हूँ। ज़बान को लगाम दो। सिर्फ अब्बा जान की मौजूदगी ने मेरे हाथ पकड़ रखे हैं, वरना तुम्हारी जबान तुम्हारे मुंह में नहीं, हाथ में होती। दादा जान, मुझे बचपन के उस पहले कदम की कसम जो मैंने आपकी उंगली थाम के उठाया था, मैं नहीं जानती कि वो लड़का को। मैं जब यहाँ आई तो रोशनी। बकवास बंद करो, एक लफ्ज मत कहना अपनी सफाई में। जिसका गंध है वही साफ करेगी। चलो। दादा जान रुक जा, दादा जान प्लीज रुके, दादा जान प्लीज। वैसे ही इनके दादा ने दाढ़ी और बाल दोनों धूप में सफेद किए हैं। तजर्बा बेचारा कुछ नहीं कर सका। चोर रोशनी के माथे पर बैठा चीखता चिल्लाता साफ दिखाई दिया था मुझे, और महक की बेकसूरी 1 फुट के फासले से भी दिखाई ना दी दादा को। नाम का ही दादा है। कौन था वो? मैंने पूछा कौन था वो? साकिब। कब से जानती है? 10 महीने से। दादाजी दरवाजा खोले, दादाजी आपको खुदा का वास्ता दरवाजा खोले। मुझे मेरी सच्चाई में कुछ कहने का मौका तो दे दादाजी, प्लीज। दादाजी, दादाजी प्लीज मेरी बात सुने, दादाजी मत करिए, मत करिए। दादाजी, 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 दादाजी नहीं, दादाजी दरवाजा, दादाजी दरवाजा खोले। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर तूने अपनी जबान खोली
या ये बताने की कोशिश की कि वो तुझसे मिलने के लिए आया था, तो उसका साथ देना तो दूर की बात, तू जिंदा नहीं रहेगी। मैं कल या परसों मिलती हूँ उससे। बता देना मिलना चाहती हूँ।